अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड रोल्स, जो कि बहुत आसान है बनाने में और बहुत मज़े के हैं खाने में। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 4, उनको उबाल कर मैश कर लिया है। ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसमें हरा धनिया लिया है 4 टेबलस्पून और 2-3 टेबलस्पून हरी प्याज, 1 अंडा, 4 टेबलस्पून दूध और 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। ये अंडे में जाएगा और जो मसाले आलू में जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर मैंने क्वार्टर टीस्पून लिया है और नमक हाफ टीस्पून लिया है। ये आलू के अंदर जाएंगे ये मसाले। तो इसको हम शुरू करते हैं। आलू को मैं एक बड़े बोल में डाल लूंगी। 4 आलू, उनको उबाल लिया था और मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। काली मिर्च का पाउडर और कुटी लाल मिर्च क्वार्टर टीस्पून है और नमक हाफ टीस्पून है। मैंने आलू में डाल दिया है। अब मैं हरा धनिया और हरी प्याज चॉप करके इसमें डाल दूंगी। हरा धनिया तकरीबन 3-4 टेबलस्पून और हरी प्याज 2 से 3 टेबलस्पून। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसको आप रमज़ान में इफ्तारी में बना सकते हैं। इसको आप नॉर्मल डेज़ में बच्चों को लंच में बना के स्कूल में दे सकते हैं। बहुत शौक से इसको बच्चे बड़े सब खाएंगे क्योंकि ये बहुत मज़े की, बहुत लाइट रेसिपी है और बहुत जल्दी है, बहुत आसानी से बन जाती है। इसको आप बना के और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बना के फ्रीज़ कर लें, रमज़ान में इस्तेमाल करें आराम से, या बाद में आप बना के फ्रीज़ कर लें, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें। मिक्स करके उसका मैंने आलू का मिक्सचर बना लिया है। मैं अंडे में बताती हूँ इसमें क्या डालूंगी। अंडे को मैंने तोड़ लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टीस्पून नमक और गार्लिक पाउडर मैं आपको बताना भूल गई थी, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। हाफ टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ब्रेड रोल्स में। ब्रेड के अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाता है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप 2 जवे लहसुन के ले लें, उसका पेस्ट बना के वो डाल लें। अब 4 टेबलस्पून इसमें दूध जाएगा और 1 चम्मच इसमें हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दें। इसका इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जब ब्रेड रोल पे ऊपर से हरा धनिया नजर आ रहा होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसको मिक्स करके अच्छा सा मिक्सचर बना लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रेड के रोल्स बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। ये हमारा डिप करने के लिए ब्रेड रोल्स को मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम आपको बताती हूँ कि ब्रेड को किस तरह से तैयार करना है। ब्रेड के आप कॉर्नर्स उतार लीजिए और इसको इस तरह से रोलर की मदद से, बेलन की मदद से आप फ्लैट कर लीजिए। इसी तरह से सारे ब्रेड पीसेस को मैं कर लूंगी। ये मैंने सारे ब्रेड पीसेस को कर लिया है। जो इसके कॉर्नर्स बचे हैं इसको मैं ज़ाया नहीं करूंगी। इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूंगी और अपनी नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ कर लूंगी। तो मैंने पानी लिया है थोड़ा सा प्लेट में और ब्रेड स्लाइस को उसमें जल्दी से डिप करके निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं रखना है कि सारा पानी उसके अंदर जज्ब हो जाए, वरना वो टूट जाएगा। हल्का सा डिप करके और पानी से हाथ की मदद से जो पानी है उसको निचोड़ लें। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून आलू का मिक्सचर डाल दें और इस तरह से इसको रोल कर लें और इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से प्रेस कर दें। आप 2 तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं या उसको अच्छी तरह से दबा के राउंड शेप भी दे सकते हैं। अब इसको अंडे के मिक्सचर में डिप करूंगी। फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स कोट करूंगी। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स कोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा ब्रेड रोल जो है वो फ्राइंग के लिए तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी सब तैयार कर लूंगी। मैंने बाकी सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लिए हैं। इतने आलू से आपके तकरीबन 17 to 18 ब्रेड रोल्स बन के तैयार हो जाएंगे। इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जितने आपको फ्राई करने हैं फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज कर दीजिए। मुझे भी जितने फ्राई करने हैं मैं वो करूंगी, बाकी मैं फ्रीज कर दूंगी। और अगर मिक्सचर बच जाए और आपकी डबल रोटी खत्म हो जाए तो आप उसी मिक्सचर के इस तरह से कटलेट्स बना सकते हैं।
मेरा इतना मिक्सचर बचा था, मैंने उसका एक कटलेट बना लिया है। बाकी 17 to 18 मेरे ब्रेड रोल्स बन गए हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आप ये 2 तरह की शेप्स दे सकते हैं, उसको साइड से दबा के गोल कर सकते हैं, ओवल शेप हो जाएगी, और सीधा सीधा दबाएंगे तो रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। आप जिस तरह का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और ये फ्राइंग में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1-2 मिनट एक साइड और 1-2 मिनट दूसरी साइड। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो इसको निकाल लेंगे, क्योंकि सारी चीजें अंदर पकी हुई हैं, कोई भी चीज कच्ची नहीं है। सिर्फ हमें इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए जबरदस्त सा मजेदार सा क्रिस्पी क्रंची ब्रेड रोल तैयार है। ऊपर से बहुत क्रिस्पी, जबरदस्त, और अंदर से सॉफ्ट, बहुत मजे का है और बहुत आसान है। आपने देखा बहुत जल्दी बन गया है। इसको आप रमजान में इफ्तारी में बनाइएगा, बच्चों को लंच बॉक्सेस में बना के दें। इसको आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। हमारे जबरदस्त से मजेदार से ब्रेड रोल्स तैयार हैं। आप इसको अच्छा सा प्रेजेंट कीजिए। खाना जितना भी मजे का बना हुआ हो, प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, देखने में अच्छा नहीं लगे तो मजा नहीं आता है। तो जैसे आप अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हैं आप कर लीजिए। ये मैंने हरी प्याज का जो सफेद वाला हिस्सा होता है उससे प्याज का फूल बनाया है। अब मैं इसको केचप से डेकोरेट करूंगी। केचप के साथ खाएं इसको, बहुत मजे का लगता है, बहुत जबरदस्त लगता है। आप इसको रमजान में इफ्तारी में बनाइएगा, अपनी इफ्तार की दावतों में बनाएं, घर पे इफ्तारी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में बना के दें, ईद पे बनाएं। ये बहुत मजे के लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके घर पे मौजूद होती हैं। तो आप इस तरह से अच्छा सा डेकोरेट करके मेहमानों के सामने पेश करें, ये बहुत अच्छा लगेगा। कोई मेहमान आ जाए घर पे तो ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपके पहले के आलू बचे हुए हों, मैश किए हुए हों, आप उसको उसमें बस ये 2-3 मसाले डालें, उसको मिक्स करें, ब्रेड के अंदर रोल करके फ्राई कर लें। बहुत आसान रेसिपी, बहुत जल्दी बनने वाली। आप इसको रमजान में बनाइएगा। आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और हम लोग राब्ते में रहें। अगर आपको ये अच्छी लगे, पसंद आए तो मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।